हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो है आपके पास इंट्रोडक्शन 4। और आपने प्रीवियस 3 वीडियोस में जो डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट 4 होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं कि भाई इंट्रोडक्शन पार्ट 4 में लाइंस एंड एंगल्स की कौन सी वो कंडीशंस होने वाली हैं जो हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये आपके सिलेबस से कट है, लेकिन आने वाली जो क्लासेस हैं आपके पास 10th, 11th, 12th उसमें बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मुझको पता है कि भाई आपको किस तरह से सिखा के चलना है। आप 9th क्लास पर मत डिपेंड रहिए, आपको नेक्स्ट क्लास का भी अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से देखना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बन सकती है और उनके क्या नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास कुछ थ्योरम्स होंगी कि भाई ट्रायंगल्स में कुछ थ्योरम्स होती हैं हमारे पास, हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास जो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देखते हैं आज हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट 4 में क्या होने वाला है। तो देखते हैं हमारे पास आज जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 4 का, वो है हमारे पास ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होती हैं भाई। ट्रायंगल्स में आपको पता है कि 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं और 3 ही आपके पास वर्टिसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं भाई। हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है और डेफिनेशन बोलती है हमको क्या कि भाई अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल्स। भाई आपके पास ये 3 लाइन सेगमेंट्स है, एक तो ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके ए तक। ये 3 आपके पास क्या है भाई, आपके पास लाइन सेगमेंट्स हैं। और ये क्या है आपके पास, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब घिरी हुई जो आपके पास आकृति है वो आपकी क्या कहलाती है भाई, ट्रायंगल्स कहलाती है। आगे उसने कहा कि भाई वी डिनोटेड अ ट्रायंगल बाय द सिंबल्स। इस सिंबल से हम क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल को डिनोट करते हैं। आप इसको आगे जाके पढ़ेंगे तो इसको डेल्टा बोला जाएगा या इसको डेल बोला जाएगा, ठीक है जी। इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल, आपके पास क्या है भाई, आपके पास ट्रायंगल ABC इज शो इन विच A एंड B एंड C। आपके पास जो A है, B है एंड C है, क्या है हमारे पास 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है। कौन कौन, एक A, एक B और एक C। इन सभी को क्या बोला जाता है, ये कोने हैं भाई, कोने को बोला जाता है वर्टिसेस, ठीक है जी। आपके पास 3 वर्टिसेस होगी। आगे उसने कहा कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये क्या हो गया भाई, आपके पास 3 एंगल्स आपके पास हो गए किसके भाई, ट्रायंगल के। एंड AB, BC एंड CA आपके पास क्या होगी, आर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि हमारे पास इस पूरे ट्रायंगल्स में जो बोला गया है वो क्या है भाई, हमारे पास एक ट्रायंगल तभी कंप्लीट हो सकता है जब उसके पास 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो और 3 ही आपके पास क्या होनी चाहिए, वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है जहां पर 2 लाइन आके आपस में इंटरसेक्ट करती है, जैसे A पर की, B पर की और C पर की। देखो ध्यान से देखो, क्या दोनों लाइन सेगमेंट आके टच किए नहीं किए, तो इसका मतलब जो ये कोने बने इन्हीं को बोला जाता है वर्टिसेस, ठीक है जी। अब 3 एंगल्स हैं, हम एंगल को डिनोट करने के लिए क्या साइन लेते हैं, ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया और ये एंगल C हो गया। तो ये जो साइन है आपके पास, ये वाला साइन, ये किसको डिनोट करता है भाई, आपके एंगल को डिनोट करता है, ठीक है जी। इतनी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायंगल के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है भैया हमको हर एक बात को कि क्या है हमारे पास। नेक्स्ट में आता है आपके पास ट्रायंगल, तो हमने सीख ली भाई। ट्रायंगल्स के कुछ टाइप्स भी तो हो सकते हैं, वो टाइप्स क्या है हमारे पास, कि हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ एंगल्स की। अब हमारे पास टाइप्स आ गए। अब टाइप्स में क्या है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमको, क्या मिलेगा भाई हमको। हमने कहा कि सबसे पहले जो ट्रायंगल बनने वाला है उसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है कि नाम में ही इक्वल आ गया तो इसका मतलब सब कुछ इक्वल होने वाला है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स, यानी कि जो ऑल साइड्स का मतलब जो तीनों साइड से आर इक्वल इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि वो क्या कहलाएगा भाई, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे मैं एक बात समझा दूं भाई, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर वो कहे कि ये तीनों साइड किसी दिन इक्वल हो गई तो इस ट्रायंगल का नाम पर्टिकुलर कहलाएगा कि हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके तीनों साइड, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से सुने, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है भाई आपके पास अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है किसी भी 2 साइड, अगर आपकी जो ट्रायंगल है
उसमें कोई दो साइड इक्वल हो जाए तो उस ट्रायंगल का जो नाम होता है उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट चैप्टर आपका ट्रायंगल ही है, उसमें बहुत काम आने वाली है भाई आपकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद आता है भाई आपके पास थर्ड जो ट्रायंगल का नाम है वो है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है कि आपके पास अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट, भाई तीनों साइडें ही अलग अलग है, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया। तो सारी साइडें जब डिफरेंस है कि हर एक की लेंथ क्या है, अलग अलग है, तो इस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है भाई आपके पास स्केलन ट्रायंगल बोला जाता है। ध्यान रखना तीनों के नाम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये अच्छे से याद करने हैं कि भाई समझना है कि हर एक ट्रायंगल का पर्टिकुलर नाम क्या होता है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो आपका क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो साइड इक्वल है तो आपके पास कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर आपके पास एक भी साइड इक्वल नहीं है तो वो कहला जाएगा आपका स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद आता है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से सुने, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल लाई बिटवीन 0 to 90। अगर हर एक ट्रायंगल का जो एंगल है ना वो 90 और 0 के बीच में है, जैसे 60 60 60, तो सारे एंगल क्या हुए 90 और 0 के बीच में हुए, तो इसी ट्रायंगल को बोला जाता है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। इसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है भैया आपके पास क्या, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजरिंग कितनी होनी चाहिए भैया आपके पास 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का बन जाए तो उसको बोला जाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। तो दूसरी बात हम ध्यान से देखें, अगला आता है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या था आपके पास, जो 90 और 180 के बीच में रहेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो इसका मतलब इसमें भी एक एंगल अगर हमारे पास 90 से बड़ा मिल जाए और 180 से छोटा मिल जाए तो भी क्या कहलाएगा भाई मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। डेफिनेशन पे देखते हैं, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी कि वो क्या कहलाएगा भैया आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ ऑब्ट्यूस कैसे बन सकता है। मेरे पास ये एंगल आया और ये गया और इसको यहाँ पे किया हमने ज्वाइन। अब ध्यान से सुनो, ये तो 90 से बड़ा हो गया ना, ये सपोज करो कितना आ गया आपके पास 120 आ गया। हमने कहा कि ये कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री आ गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान से देखो इन सब का जो समय है वो तो 180 हो गया, लेकिन एक ट्रायंगल कितना मिला मुझे, एक ट्रायंगल जो मिला वो मुझको 90 से बड़ा मिला, और जहां 90 से बड़ा ट्रायंगल मिला तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो इसलिए ये बन जाएगी आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर होगी जी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से पढ़ना है भाई, क्योंकि सारी ट्रायंगल्स आपको अच्छे से कवर करके चलनी है कि हर एक कंडीशन पता चले। आधों को तो यही नहीं पता होता कि सर स्केलन ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है ना। हर एक पार्ट को पढ़ के चलना है, हमारी तैयारी तभी अच्छी हो पाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है, उनको भी देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहली बात कर जाए मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, अगर किसी बच्चों को कह देना कि किसी लाइन का मीडियन क्या है तो बच्चा घबरा जाता है। जी सर मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब होता है जो बिल्कुल बीच में होता है, हाफ इधर हाफ इधर, जो बीच में बैठ गया वो मीडियन है भाई। अब ध्यान से सुनो, ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारी कंडीशन छुपी हुई है भाई इसके अंदर, सब कुछ ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। ध्यान से सुने, उसने कहा कि द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, उसने कहा कि करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स। उसने कहा है कि भाई आपके पास कोई भी एक साइड है, हमारे पास एक वर्टेक्स से आप क्या डाल दो उस पर, यहाँ से क्या डाल दिया हमने कि इस साइड को इस वर्टेक्स से अगर जैसे ज्वाइन करेंगे तो हम कह देंगे कि भाई ये क्या हुआ आपके पास, ये आपके पास कहलाएगा डी, क्या कहलाएगा बीसी का आपका मिड पॉइंट कहलाएगा, यानी कि मीडियन कहलाएगा। अब आगे उसने बोल दिया कि इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर है गिवन, उसने कहा कि डी, ई और एफ आर द मीडियन पॉइंट ऑफ साइड्स बीसी, एसी और AB। हमारे पास देखो D जो है BC पर है, आपके पास E जो है वो AC पर है, और आपके पास जो F है वो किस पे है, AB पर है। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, D, E, F क्या है, मिड पॉइंट है। यानी कि अगर ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी साइड कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, टोटल ये 10 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ध्यान से सुनना आप, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, आगे उसने क्या कहा कि भाई
AD, BE और आपके पास CF आर द मीडियंस ऑफ ABC। देखो जी AD का मतलब क्या है कि वर्टेक्स A से इस D तक की डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा भाई आपके पास मीडियन कहलाएगा, किसका, आपकी साइड BC का। ठीक है जी, अगर मैं BCE की बात करूं तो ये मीडियन किसका कहलाएगा भाई आपके पास AC का। और अगर मैं CF की बात करूं तो ये मीडियन किसका कहलाएगा भाई आपके पास AB का। तो ये आपको पता होना चाहिए किसी ट्रायंगल के आपके क्या कहलाते हैं भाई आपके पास मीडियन जो होते हैं। मीडियन का मतलब होता है किसी साइड को दो पार्ट में डिवाइड करना और वो भी इक्वल पार्ट में। आगे ध्यान से सुनना, उसने कहा कि जहां पर ये इंटरसेक्ट किया, ये पूरा इंटरसेक्ट कर रहा है भाई यहाँ पर, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमने इसको क्या बोल दिया G। अब ध्यान से सुनो G क्या है, G इज द पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ, क्या कहलाते हैं भाई इसको, सेंट्रोइड। आपको पता होगा कि कभी आपको बोल दिया कि सेंट्रोइड क्या है। सेंट्रोइड का मतलब है आपका कि ट्रायंगल का जो सेंटर कहलाता है वो सेंट्रोइड होता है। और सेंटर कब बनेगा, जब ये तीनों साइड इसको क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्लियर होगी, ये मीडियन का क्या हुआ भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ और इसी को ही बोला गया क्या, सेंट्रोइड। क्लियर होगी इतनी बात। अब थोड़ा ध्यान से सुने कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी वर्टेक्स से अगर आप क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगा के देखना कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ इज कॉल्ड क्या है भाई आपके पास, एल्टीट्यूड। अब ध्यान से सुनो, ये वर्टेक्स आपके पास A है, आपने यहाँ से क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाला और किस पॉइंट पे डाला, ये D पर डल गया, और ये जो कहलाएगा ये 90 डिग्री पर कट किया। अभी आप ये नहीं कह सकते कि AB इक्वल्स टू CD है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये मीडियन भी है। हमने कहा कि एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड चाहे वो उसको हाफ में डिवाइड करे चाहे वो इसको हाफ में डिवाइड ना करे, तो एल्टीट्यूड है भाई। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री पर आके गिरना, यानी कि वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ की और वो इस वाली साइड से इंटरसेक्ट करती है कितना एंगल बनाकर, 90 डिग्री, तो वो कहलाता है आपके पास एल्टीट्यूड। अब ध्यान से सुने, उसने यही बात तो कही कि भाई आपके पास क्या होता है कि 90 डिग्री बनाता है पूरा अपोजिट साइड में, तो उसी को ही बोला जाता है भाई आपके पास एल्टीट्यूड। क्लियर हुई इतनी बात। आगे उसने फिर बोल दिया कि इन द गिवन फिगर AD, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स एंड, यानी कि ये AD आपके पास BE और आपके पास CF, ये क्या है भाई मेरे पास एल्टीट्यूड्स है। और एल्टीट्यूड्स है तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुने कि मेरे पास ना जहां पर ये एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट कौन सा है भाई, मेरे पास ये वाला पॉइंट है और इसको क्या बोला गया आपका, H बोला गया। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा कि भाई H इज द पॉइंट वेयर ऑल एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई आपके पास, ऑर्थो सेंटर। अब ध्यान से सुना, जब एल्टीट्यूड्स किसी को कट करके जाते हैं उनका जो सेंटर कहलाता है, जहां पर वो सारे इंटरसेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं आपके पास ऑर्थो सेंटर। ये याद रखना है भाई। सेंट्रोइड क्या होते हैं, वहां पे एल्टीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता है कि एल्टीट्यूड है या नहीं है, बस आपके पास क्या होना चाहिए कि वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपके पास सेंट्रोइड। अब देखो ये दोनों मीडियन पे कट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपके पास, सेंट्रोइड। और अब ध्यान से सुनो, ये एल्टीट्यूड्स ने कट किया, तो एल्टीट्यूड जब सारे कट करेंगे जिस पॉइंट पे, उसको बोलता जाता है भाई आपका ऑर्थो सेंटर। ये ध्यान रखना है भाई, 10th क्लास में बहुत यूज होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई आपके पास। इसके बाद आता है आपके पास इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या है भाई, अब जब ये सेंटर का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। इन सेंटर का मतलब होता है भाई आपके पास कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ इन सेंटर, ठीक है जी। यानी कि जो, ध्यान से सुनो, इनका मतलब हो गया अंदर, सेंटर का मतलब हो गया बीच में, तो जो ट्रायंगल के बीच में बनेगा कंडीशन देकर उसको बोला जाता है इन सेंटर। अब ध्यान से सुनो, अब इसके बाद क्या लाया भाई आपने, इन द गिवन फिगर उसने कहा कि AI, BI और CI। AI का मतलब क्या है भाई आपके पास, A से I, B से I और C से I की लेंथ की बात कर रहा है। आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B और एंगल C। यानी कि आपके पास, ध्यान से सुनना है, A और I, यानी कि जो A एंगल है ना, ये दोनों के दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो गए। एंगल दो पार्ट, देखो इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि एक पार्ट तो ये हो गया 1 और एक पार्ट हो गया 2 वाला, तो यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, एंगल 2 हो गया। क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ हाफ में डिवाइड करना, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई AI, BI और CI हमेशा पर्टिकुलर ट्रायंगल्स को A, B और C को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कि ये भी बाइसेक्ट हो गया,
ये वाला भी एंगल दोनों बाइसेक्ट हो गए। तो इस तरह के जो एंगल बने ये क्या बने भाई आपके बाइसेक्ट हुए। आगे उसने कहा कि देन आई इज द इन सेंटर। आई क्या है, आई देखो आई ये रहा आपके पास, आई क्या आ गया आपके पास, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इफ आई पी, यानी कि आई पी कौन है भाई आपके पास, आई पी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि जो ये गिरा है आपके पास यहाँ पर आकर, ये किस पे गिरा भाई आपके पास 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर गिरा तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है ना, हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी। देन एन इन सर्कल कैन बी ड्रॉ द ट्रायंगल ए बी सी विद आई एज द सेंटर। और आपके पास जो आई पी है ना, आई पी ध्यान से सुनो, आई पी का मतलब क्या हो गया, सेंटर किसका, आपका सर्कल का, और इसकी क्या मिल जाएगी भाई, ये आपके पास क्या मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी आपके पास क्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है ना, तो आई पी क्या हमारे पास रेडियस है, और आई क्या है मेरे पास सेंटर है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो टोटली कहलाएगा आई क्या है आपके पास, आई आपके पास सेंटर है, किसका सेंटर है आपका, सर्कल का। तो इसलिए ध्यान रखना कि इन सेंटर क्या होता है, उस चीज़ पे थोड़ा फोकस रख के चलना। ये पूरी डेफिनेशन है, आपको पता चल गया कि भाई सारा का सारा जितना भी हमारा काम चला किसमें, कि ध्यान रखना कि ए बी और सी जब ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे होंगे तो आपका जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वही क्या कहलाता है भाई आपके पास इन सेंटर। तभी हो सकते हैं जब ये इन सेंटर पर कट करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद आता है आपका सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या होता है भाई आपके पास, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आपको पता है कि सरकमफ्रेंस का तो नाम सुना ही होगा, वहां से आपका वर्ड लिया गया सरकम, और सेंटर का मतलब हो गया जो सर्कल पे सेंटर बनता है। क्लियर, अब ध्यान से सुनो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स आपके पास सरकम सेंटर। ध्यान से सुनो, उसने कहा कि द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आगे उसने बोल दिया ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सरकम सेंटर। ठीक है ना, अब थोड़ा सा फिगर में देखते हैं भाई। इन द गिवन फिगर ओ इज द सरकम सेंटर। ओ क्या है भाई आपके पास, ओ को बोल दो कि कितना है भाई आपके पास, ये सरकम सेंटर है। ओ का नाम ही क्या है, सरकम सेंटर, जो हमने बोल रखा था। आई क्या था वहां पे, इन सेंटर था, तो इसलिए क्या बोल दिया था उसको आई। ठीक है, आगे उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास क्या है भाई आपके पास, ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, आगे उसने बोल दिया कि भाई वी कैन ड्रॉ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद ओ एज सेंटर एंड ओ ए, इन चीज पे ध्यान देना भाई, ओ ए, ओ बी और ओ सी एज अ रेडियस। अब ध्यान से सुनो मेरी बात भाई, आपके पास अगर मैं ओ ए की बात करी जाए यहाँ से यहाँ तक की, और ओ बी की बात करी जाए, और ओ सी की बात करी जाए, ये क्या है भाई आपके पास रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ठीक है ना, और आपको पता है कि ओ क्या कहलाया भाई आपके पास, ओ कहलाया हमारे पास क्या कहलाया भाई आपके पास, सरकम सेंटर। तो ध्यान रखना है, कभी आपको पूछा जाए कि भाई हमारे पास सरकम सेंटर क्या है, किस तरह से डिनोट करता है, तो आपको पता चल जाएगा सरकम सेंटर क्या कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो आपको ये आपकी उसमें जो बुक्स है ना उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया होगा, तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अच्छे से कवर करके चलें। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो। आपके पास एक थ्योरम है जिसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास एक थ्योरम आई, थ्योरम नंबर 1। उसने कहा है कि द सम, ठीक है जी, उसने आगे कहा है कि द सम ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होना चाहिए भाई आपके पास होना चाहिए कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये मेरे पास पूरा डाटा आ गया। अब इसी फिगर से हम क्या प्रूफ करेंगे कि भाई हमारे पास कि ये दिखाओ कि जो ट्रायंगल का जो सम होता है ना पूरा पूरा, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव, ठीक है जी, वी हैव ABC, वी हैव ABC इज अ ट्रायंगल एंड हम कह सकते हैं कि DE इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है भाई आपके पास, हमने कहा कि DE एक स्ट्रेट लाइन है, और आपके पास ABC क्या है मेरे पास, एक ट्रायंगल है, लाइन है, एंड और हम कहेंगे कि इंटरसेक्ट एट वर्टेक्स A। हमने कहा जी भाई जो ये लाइन है ये किसको इंटरसेक्ट करके जाती है, वर्टेक्स A को इंटरसेक्ट करके जा रही है। क्लियर हो गई अब मेरी बात। एंड आगे लिख सकते हैं कि जी कितना भाई आपके पास, एंड कि DE पैरेलल टू किसके है भाई आपके पास, BC के है।
मैंने कहा कि भाई ये जो लाइन है ये इस BC के क्या है, पैरेलल है। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास कि अगर थोड़ा सा बस एक चीज़ पे ध्यान दें कि मेरे पास ये सारा का सारा डिटेल में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है जी। अब सुनो कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर मेरे पास क्या क्या चीज़ गिवन है उस पर ध्यान दो। मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 1 2 3 हमारे पास क्या है भाई, आपके पास ये सारे 180 डिग्री के इक्वल होने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये पैरेलल है तो क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकता हूँ, भैया ये ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पर आ गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आपको करना पड़ेगा इसको एडजस्ट, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, मेरे पास ये ट्रायंगल होगी, ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया E, और ये हो गया मेरे पास B, और ये हो गया मेरे पास C। आपको पता है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये तो पैरेलल है भाई। अगर ये पैरेलल है तो ध्यान से सुनो, ये एंगल कौन से हुए मेरे पास, ये एंगल कौन से, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास यहाँ से भी Z बना और Z बना इधर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है बाय अल्टरनेट एंगल। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब आप ध्यान से सुनो कि अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि वी नो डेट, आप क्या लिखेंगे कि वी नो डेट कि एंगल 1 प्लस के एंगल 5 प्लस के एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 180 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि स्ट्रेट एंगल, इसको तो रफी कर दो, आप समझ गए होंगे मैं किस पे बात कर रहा था भाई आपकी, ठीक है। अब आपके पास आया कि हम कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल। अगर मेरे पास ये पूरा स्ट्रेट एंगल है ये वाला, तो इसका मतलब ये तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डिग्री बनाएगा आपकी कितनी बनाएगा 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल सम होने के बाद कितना देंगे आपको 180 डिग्री देंगे। हमने ये लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ लिखेंगे कि कितना लिखेंगे कि हेयर, कि यहाँ पे लिखें कि देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा उस पर ध्यान दो कि मेरे पास आया भाई आपके पास एंगल 1, यहाँ से देखो अगर मेरे पास 4 की बात करी जाए तो 4 एंगल किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो हम यहाँ से लिख देंगे कितना भाई आपके पास कि एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू में एंगल 3। और इसमें लिख देंगे कितना भाई आपके पास, हम इसको लिख देंगे कितना कि बाय अल्टरनेट एंगल। भाई अल्टरनेट एंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनना है, तो इसका मतलब ऑलवेज इक्वल रहेंगे। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 4 की पोजीशन पे 2 और 5 की पोजीशन पे क्या रख दूँ 3 रख दूँ, तो मैं यहाँ से लिखूँगा कितना भाई आपके पास कि 9 कि एंगल 1 4 की पोजीशन पे क्या लिखोगे एंगल 2 प्लस के 5 की पोजीशन पे क्या लिखोगे एंगल 3 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। कितना आएगा जी आपके पास 180 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है भाई आपके पास। एंगल 1 क्या है भाई, पहले तो ध्यान से देखो कि एंगल 1 आपके पास किसका है, ए एंगल है, और एंगल 2 क्या है, एंगल बी है, और C3 क्या है आपके पास, एंगल सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास दोनों को अगर कंपैरिजन करे जाए सभी का, तो एंगल 1 2 3 किसके एंगल है, ट्रायंगल के। और देखो तीनों ट्रायंगल का जो सम आ गया, तीनों एंगल का जो सम आया वो कितना है मेरे पास 180 डिग्री आ गया। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है भैया आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास लास्ट थ्योरम है, ध्यान से सुनना है कि इफ a side of a triangle is produced then the interior angle so formed, उसने कहा कि is equal to the sum of the two opposite interior angle। उसने कहा कि अगर मैं किसी एक साइड को प्रोड्यूस करता हूँ, भाई प्रोड्यूस कर दिया इसने, और उसने प्रोड्यूस किया कहाँ तक, डी तक, तो एक आपके पास एंगल यहाँ पर जनरेट हुआ जिसका नाम दिया आपने 4। अब उसने ये कहा है कि जो ये 4 एंगल है ना, ये इक्वल है किसके, अदर 2 एंगल्स के, यानी कि एंगल 1 प्लस के 2 इक्वल्स टू कितना आ जाता है भाई आपके पास 4 आ जाता है। अभी ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखता हूँ कि वी हैव या वी नो डेट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC कितना बनेगा भाई आपके पास, एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस के एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 हम क्या बोल लेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
हमने कहा जी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है, हमने अभी पीछे पढ़ गया है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है आपके पास 180 डिग्री होता है। एंड क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 3 प्लस के एंगल 4 इक्वल्स टू में कितना है भैया आपके पास 180 डिग्री है। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि बाय लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि देखो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने, इन दोनों का सम कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा। इसी को या तो स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं या इसको लीनियर पेयर बोल सकते हैं। आप ध्यान से सुने कि ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, थोड़ा सा दिमाग में लगाओ कि भाई अगर ये दोनों ही 180 के इक्वल हैं तो ये वाले दोनों पार्ट भी 180 के इक्वल होंगे। तो 180 के इक्वल होंगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको क्या लिख सकते हो आप, कितना लिखोगे भैया आप इसको कितना लिख देंगे ये देयरफॉर कि एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस के एंगल 3 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास एंगल 3 प्लस के एंगल 4। आप ध्यान से सुनो, एंगल 3 से तो एंगल 3 घट चुका, तो आपने यही तो बोला था कि एंगल 4 इक्वल्स टू में बनना चाहिए एंगल 1 प्लस के एंगल 2। अब आपको यही तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गिवन थी कि भाई ये प्रूफ करके दिखाओ कि आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर का एंगल है बचा हुआ, ये जो है एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला एंगल ट्रायंगल से, ये हमेशा इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। और हमने यही तो प्रूफ किया आपका। तो ये जो थ्योरम्स है और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थे आपकी, ये सब आपकी काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपको आज नहीं कल को नहीं परसों को आपको ये सीखनी जरूर पड़ेगी। अगर अभी से ही थोड़ा सीख के चलेंगे तो हमें भी पता रहेगा कि भाई हमने इस चीज़ को 9th में सीखा था और सारी थ्योरम्स भी हमने सीखी थी। अभी तक सबको ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 है। आया कहाँ से उसको देख लिया आज आपने, कहाँ से आया, ठीक है ना। तो हम जल्दी से अब जब ध्यान से सुनना कि जितना हमने अब ये पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन पार्ट 1 से लेकर 4 तक, इनको अच्छे से कवर कर लो। क्योंकि आपको पता है कि ये थ्योरम जो भी आज का पार्ट था हमारा, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए था कि आपको पता रहे कि अगला जो ट्रायंगल चैप्टर आने वाला है उसमें हमारे पास बेसिक चीज़ क्या रहने वाली है। क्योंकि वहाँ पर मीडियन का भी नाम होगा, सेंट्रोइड का भी नाम होगा और हो सकता है कि वो ऑर्थो सेंटर भी दे दे आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें हर चीज़ को सीख के चलना है, ठीक है ना। तो जल्दी से इस जो ये तीनों जो चारों पार्ट में इनको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके साथ रहने वाली है क्या, एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट।